सभी मित्रों को सादर नमस्कार। मैं कुलदीप सिंह रुहेला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से आप सभी के सानिध्य में प्रस्तुत हुआ हूँ लेकर इतिहास के बारे में जानकारी। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे हृदय नरेश महाराजा रणवीर सिंह रुहेला जी की 771वां बलिदान दिवस हम सब मिलकर मना रहे हैं। मित्रों, मैं एक बात कहना चाहूँगा आज के युवाओं को कि अपने इतिहास के बारे में भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो हमारे लिए किया है वह जिंदगी भर हम कभी नहीं भुला सकते, क्योंकि हमारे पूर्वज ना होते तो आज हम भी ना होते। हमारे पूर्वजों ने जो किया है वो आज के युवा नहीं कर सकते, तो आज के युवाओं को इतिहास के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। तो मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह की बात है, 13वीं शताब्दी के आरंभ में उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े भूभाग पर रुहेला राजपूत शासन था, जिसकी स्थापना सूर्यवंशी क्षत्रिय महाराजा रणवीर सिंह रुहेला जी ने एक स्वतंत्र राज्य के रूप में की थी। उस समय दिल्ली के सुल्तान ने आतंक मचा रखा था, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। सल्तनत विस्तार करने के लिए, धर्मांतरण करने के लिए दिल्ली की पूरी शक्ति काम कर रही थी, किंतु रुहेलखंड के नरेश महाराजा रणवीर सिंह रुहेला ने दिल्ली के सुल्तान के मन में भय पैदा करते हुए चारों तरफ अपनी विजय का परचम लहरा रखा था। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि 30 साल तक आक्रमण करते हुए रहने के कारण भी कभी रुहेलखंड पर कब्जा नहीं कर पाए थे मुगल। महाराजा रणवीर सिंह रुहेला सनातन धर्म के रक्षक और विधर्मी संघारक के रूप में उभर रहे थे। समस्त राजपूत शक्तियों को एक मंच पर रुहेलखंड में एकत्र करके उन्होंने अनेकों बार आक्रांताओं को धूल चटाई और रुहेलखंड की स्वतंत्रता पर आंच नहीं आने दी। सन 1254 ईस्वी के दिन, रक्षाबंधन के दिन, जब निशस्त्र राजपूत किले में राखी का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मना रहे थे और अपनी बहनों के से रक्षा सूत्र यानी राखी बंधवा रहे थे, पूर्व सुनियोजित गद्दारों के कारण दिल्ली सल्तनत नसीरुद्दीन महमूद ने गद्दार द्वारा किले में चारों ओर से उनके द्वार खोल दिए। अचानक निहत्थे राजपूतों पर 30,000 की सेना ने लेकर 10 बजे हमला कर दिया। सभी राजपूत संख्या में कम थे, लगभग 3,000 होने के बाद भी बहादुरी से उन्होंने महाराजा रणवीर सिंह रुहेला ने अद्भुत वीरता का परिचय और प्रदर्शन किया। 5:30 बजे तक भीषण संग्राम किया और दिल्ली की सेना को उनके ही हथियार छीनकर गाजर मूली की तरह काट दिया। अंत में आक्रांताओं ने एक दुर्दांत खूंखार दल ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। रक्त रंजित तलवारों से अंतिम बूंद तक महाराजा रणवीर सिंह रुहेला जी लड़ते रहे और दुश्मनों को काल बनते रहे। संख्या में अधिक आक्रांताओं के होने के कारण उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और बचे तो केवल हड्डियों के टुकड़े। इतना दुर्दांत राक्षसी तरीके से राजा रणवीर सिंह को काट डाला। उनकी इस वीरता को देख कर नसीरुद्दीन किले के बाहर आ गया और बचे स्त्री बच्चों को छोड़कर लूटकर किले से चला गया। पुस्तकालय को आग लगा दी गई। राजा रणवीर सिंह के रक्षाबंधन के दिन इस बलिदान को समस्त सनातन रक्षक क्षत्रिय जन शौर्य दिवस और स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाते हैं। इस वर्ष दिनांक 19 अगस्त 2024 को क्षत्रिय महाराजा रणवीर सिंह रुहेला जी का 771वां बलिदान दिवस सभी से मनाया जा रहा है। मैं सभी महापुरुषों से, अपने मित्रों से कहना चाहूँगा कि इतिहास का संरक्षण करें और रक्षाबंधन को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाए। महाराजा रणवीर सिंह रुहेला जी का नाम पर नामिक चौक, चौराहे, भवनों, पार्कों और सड़कों पर सायकाल दीपक जलाए जाएं और उन्हें श्रद्धांजलि दी जाए। अपने घरों में रात को पुष्पांजलि के तौर पर आप
दिए भी जला सकते हैं। उनके बलिदान को हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि उनके बलिदान से ही हमारा इतिहास जिंदा है, और इतिहास जिंदा है तो हमारे पूर्वज भी जिंदा है। हम उनके अमरता के किस्से कहानी हमेशा सुनते रहे हैं, और सभी बच्चों को भी मैं ये कहना चाहूँगा, आज के युवाओं को कहना चाहूँगा कि अपने इतिहास को हमेशा याद रखना चाहिए, अपने महापुरुषों को याद करना चाहिए, क्योंकि ये महापुरुष हमारे क्षत्रिय इतिहास को जिंदा रखे हैं। भावी पीढ़ी को इसी से देश की प्रेरणा लेनी चाहिए। मेरी कही बात आपको बुरी लगी या कोई त्रुटि हो गई तो मैं क्षमा चाहूँगा। आप सभी को महाराजा रणवीर सिंह रोहेला जी के 700